नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। मैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है डोजो सेंटर। दोस्तों, इसको हिंदी में अखाड़ा बोलते हैं। ये ट्रेनिंग लेने के बाद, डोजो सेंटर की ट्रेनिंग लेने के बाद आप समझ जाओगे कि ये सेशन में क्या बताया जाएगा और आपको क्या समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आप पूरा देखिए। डोजो ट्रेनिंग सेंटर क्या होता है दोस्तों? इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। यदि आपको क्रिकेट खेलने जाना है और आप कमेंट्री सुन रहे हो तो कमेंट्री सुनने के बाद आप क्रिकेट खेलने जाओगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिस तरीके से आपने कमेंट्री सुनी है कि आईपीएल हो रहा है या क्रिकेट का जो भी मैच हो रहा है उसमें इस तरीके से खेलना है, कमेंट्री में सुन लिया, लेकिन आप जब खेलने आओगे तो उस तरीके से खेल नहीं पाओगे। या आप मैच देख रहे हो, लाइव मैच देख रहे हो कि इंडिया टीम कैसे खेल रही है, और देखने के बाद आप फिर उसके बाद खेलने आओगे तो मालूम पड़ेगा उतने तरीके से आप खेल नहीं पा रहे हो। या फिर आप डायरेक्टली खेलने जाओगे तो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कंपनियों में काम करना है या क्रिकेट खेलना है तो उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, उसका पूरा प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन होना चाहिए, जब जाके आप क्रिकेट खेल सकते हो, और प्रैक्टिस होना चाहिए। तो दोस्तों, उसी प्रकार से यदि आप कंपनी में काम करने जाते हो, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस है, और जिस भी कंपनी में आपने ज्वाइन किया है, तो उसमें आपको सबसे पहले कंपनियों में डोजो ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप पहले उसकी प्रैक्टिस करोगे कि किस तरीके से काम किया जाता है, कंपनी का क्या प्रोसीजर है वो पूरा, इसके बाद आप एक्चुअल वर्क के ऊपर जाओगे। तो दोस्तों, मैं एक बार आपका स्वागत करता हूँ इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड में। दोस्तों, व्हाट इज द डोजो? डोजो क्या होता है दोस्तों? ये एक जापानीज वर्ड है जो कि अपना कराटे वगैरह इसमें होता है। इसमें ताइक्वांडो खेला जाता है, जूडो खेला जाता है। इसमें एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, ये कई सदियों से चला आ रहा है, जो कि जापानीज ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से डोजो के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जापानीज कंपनी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया है या ऑटोमोटिव सेक्टर में। मतलब कि ट्रेनिंग देते हैं एक्चुअल काम करने के पहले किस तरीके से वर्क वर्क के अंदर काम किया जाता है, किस तरीके से, जैसे कि हम बोलते हैं सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट, उसी तरीके से कंपनियों में किस तरीके से काम किया। जैसे कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आपको कार बनानी है, तो कार बनाने के पहले, जैसे कि अभी पिक्चर देख रहे हो यहाँ पर, कार के छोटे छोटे साइज दे दिए गए हैं, है ना। और उसमें है ना, एक फ्रेशर को या कंपनी में जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन हुए हैं, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से इसमें कार बनती है, असेंबली होती है। एक प्रोटोटाइप, जैसे कि हम एपीक्यूपी करते हैं, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लान, तो उसमें हम प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च, ऐसे अलग अलग पार्ट बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो पार्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक्चुअल कैसे बनेगा, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो वैसे ही जब कार बनती है, तो कार बनाने के पहले हमने ये जो आप देख रहे हो, उसमें अलग अलग तरीके से किया जाता है कि कौन कौन सी कार क्या असेंबली होता है, किस तरीके से होता है, तो वो बताया जाएगा। दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गएगा, डोजो का मीनिंग अखाड़ा होता है, जो कि जापान में इसका पूरा सिस्टम प्रोसेस हुआ है। और ये जापानीज वर्ड है डोजो, जिसको कि अखाड़ा कहा जाता है। और ये कराटे, जूडो, इसमें यूज किया जाता है, और अब इसको औद्योगिक क्षेत्र में भी यूज किया जाने लगा है। तो दोस्तों, जापानीज कंपनियां ज्यादातर, जो भी ऑल जापानीज जापानीज ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोटिव कंपनीज अडोप्ट द डोजो ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, जो भी जापानीज कंपनी है, चाहे टोयोटा रहे या और भी कोई कंपनी रहे, इन सभी ने डोजो ट्रेनिंग सेंटर को अपनाया है। और इसको अपनाने से क्या बेनिफिट हुआ है, ये आप जानेंगे। देयर इज अ ट्रेनर इन द कंपनी टू द प्रोवाइड द ट्रेनिंग। दोस्तों, डोजो ट्रेनिंग कौन दे सकता है? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी डिपार्टमेंट का बंदा रहेगा या क्यूएमएस का रहेगा या अलग से एचआर का फंक्शन, एचआर डिपार्टमेंट रहेगा। इसमें जिस भी बंदे को पूरा सिस्टम का नॉलेज है, वो कंपनी में डोजो ट्रेनिंग दे सकता है। जैसे कि व्हाट इज द डोजो रूम, ऑब्जेक्टिव ऑफ डोजो रूम,
हाउ टू इम्प्लीमेंट द डोजो, व्हाई डोजो इज नेसेसरी, डोजो नीड क्या है, ये सब चीजें वो आदमी दे सकता है जिसको कंपनी के बारे में सभी सिस्टम का नॉलेज रहेगा, वो डोजो ट्रेनिंग दे सकता है। अब दोस्तों, डोजो ट्रेनिंग में क्या क्या पिलर्स होते हैं, किस तरीके से ये ट्रेनिंग दी जाती है, और इसका क्या बेनिफिट है, ये आपको आगे मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें किन किन को ट्रेनिंग दिया जाता है, कंपनियों में ये ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग कौन कौन ले सकता है। दोस्तों, जो कंपनी में नया बंदा फ्रेशर ज्वाइन होता है, या उसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, या वो कंपनियों में फिर आया है, असिस्टेंट मैनेजर हो या मैनेजर हो या कोई भी डिपार्टमेंट में आया हो, यदि वो ये ट्रेनिंग लेता है तो उसको एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि कंपनी में किस टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, कंपनी का क्या सिस्टम है, किस तरीके से कंपनी काम करती है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, प्रोडक्ट किस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये ट्रेनिंग लेने के बाद वो सब समझता है। अब ये जैसे कि आपको दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, संगठन जानकारी। दोस्तों, कंपनी में जैसे कि सीईओ रहता है, एमडी रहता है, अलग अलग प्रोडक्शन, क्वालिटी, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस, सेल्स, सब डिपार्टमेंट के एचओडी रहते हैं। उनके ऊपर नीचे नीचे असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, सुपरवाइजर, ऑपरेशन, शो फ्लोर के एम्प्लॉय रहते हैं। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन की एक जानकारी मिलती है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करते हैं, और कौन कौन कंपनी के एमडी सीईओ हैं। तो उसको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसको जब वो कंपनी में काम करने जाता है और सबसे जानकारी मिल जाती है, तो उसको एक मोटिवेशनल मिलता है कि अरे यार, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसका मुझे सब जानकारी मालूम है कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, उसका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसको काम करने का एक अलग मोटिवेशनल मिलता है कि चलो, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट किस हिसाब से बन रहा है, क्या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, अगर वो ऑटोमोटिव कंपनी है या सप्लायर कंपनी है या फिर वेंडर कंपनी या फिर खुद की ओईएम कंपनी, ओरिजिनल इक्विपमेंट कंपनी है, तो उसको मालूम पड़ता है हमारे कस्टमर कौन है। ये सब चीजें उसको मालूम पड़ता है दोस्तों। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको मैंने बताया। अब नेक्स्ट इसके स्टेप्स है सेफ्टी इंफॉर्मेशन। आप जिस भी कंपनी में काम करने जा रहे हो या काम कर रहे हो या अपनी एम्प्लॉय हो, तो दोस्तों उसमें सेफ्टी के रूल्स क्या हैं, सेफ्टी के क्या गाइडलाइंस है। इसके बाद जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो या प्रोडक्ट कंपनी में बन रहा है, और यदि आप नए एम्प्लॉय हो या कंपनी में आप डेप्यूटी मैनेजर या कोई भी पोस्ट पे आप ज्वाइन हुए, तो आपको कंपनी में सेफ्टी रूल्स मालूम पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, सेफ्टी में किस तरीके से काम करना है, कौन सा हेलमेट पहनना है, कौन सा ग्लव्स पहनना है, यदि आप वेल्डिंग करने आ रहे हो, या कंपनी में कोई ऑयल की कंपनी है, या फिर ग्रीस वगैरह कहाँ कहाँ पर होता है। और ये जो ट्रेनिंग दी जाती है, डोजो ट्रेनिंग दोस्तों, ये किसी कंपनी में 10 से 12 दिन की दी जाती है, किसी में 4 से 5 दिन की जाती है। एज पर कंपनी का रिक्वायरमेंट रहता है, या कंपनी कुछ स्टैंडर्ड रहते हैं, कंपनी की पॉलिसीज रहती है, ये सब आपको जानकारी मिलती है सेफ्टी में। और आपको ये मिलता है कि सेफ्टी के क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या है, या कंपनी की पॉलिसीज के अंदर क्या क्या सेफ्टी आती है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ये सब चीजें आपको सेफ्टी की इंफॉर्मेशन में मिलता है दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है 5 सेंसेस। दोस्तों, 5 सेंसेस का मतलब ये है कि आप जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो कंपनी में, कोई भी आपका डिपार्टमेंट और आप काम कर रहे हो, तो यदि कोई भी अनवांटेड चीज हो रही है, जैसे कि मान लो कि कहीं स्मेल आ रहा है, या कुछ कोई गैस लीकेज हो रही है, या कोई वायर है, या कोई आपने कुछ चीज का मतलब कोई भी चीज है उसमें टेस्ट करना है, हेयरिंग करना है, देखना है, स्मेल करना है, टच करना है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, आपने उसको टच किया, तो आपको मालूम पड़ेगा इसमें बर है या इसकी थिकनेस कम है। वो आपको ये 5 सेंसेस हैं जो ह्यूमंस के, वो मालूम पड़ता है। स्मेल है, कहीं पर एयर लीकेज हो रही है, या गैस का स्मेल गैस गैस लीकेज हो रही है, तो वो आपको मालूम पड़ेगा। ऐसे करके आप स्मेल करोगे तो मालूम पड़ेगा कहाँ पर, कहीं पर कुछ अनवांटेड चीज अपन को दिख रही है कि भाई आग लग गया है या सेफ्टी के रिलेटेड कुछ हो गया, तो आप आंखों से देख सकते हो। हियरिंग, या आपको कुछ अनवांटेड मशीन चल रही है, मशीन कुछ अनवांटेड आवाज आ रही है, जो कि आपको लग रहा है कि ये आवाज आने से मतलब कि मशीन में कुछ गड़बड़ी आ रही है, या वेल्डिंग का कुछ सेशन चल रहा है, या इंजेक्शन मोल्डिंग हो रही है, तो उसे मालूम आवाज से मालूम पड़ जाता है, जो वॉइस आ रही है मशीन की, या एक्स वाई जेड कुछ इशू हो रहा है, तो उसमें मालूम पड़ता है कि यार ये हेयरिंग हो रहा है, ये हम देख रहे हैं, उससे मालूम पड़ रहा है ये इशू आ रहा है। तो ये 5 सेंसेस आपको ट्रेनिंग में मालूम पड़ता है कि इससे क्या क्या इशू आते हैं। दोस्तों, देखिए प्रोडक्ट क्वालिटी। दोस्तों,
जो भी आप प्रोडक्ट आपकी कंपनी में बन रहा है, तो उसमें किस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, उसकी क्वालिटी किस हिसाब से है। तो जैसे कि उसका रिव्यू देखा जाता है, उसका ग्राफ देखा जाता है, ठीक है ना? उसमें क्या-क्या प्रोडक्ट में इश्यू आ रहे हैं, ठीक है ना? उसकी क्वालिटी वाइज़ प्रोडक्ट को ऊपर ध्यान दिया जाता है, इसलिए उसको प्रोडक्ट क्वालिटी में देखा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट असेंबली प्रोडक्ट। दोस्तों जिस भी आप कंपनी में काम करने जा रहे हो या काम कर रहे हो, उसमें मालूम पड़ेगा कि असेंबली का प्रोसेस क्या है। यदि कार मैन्युफैक्चरिंग है, कार मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों क्या होता है, वेंडर से पार्ट आता है, वो प्रेस शॉप में, प्रेस शॉप से अपना है ना प्रेस शॉप के बाद बॉडी शॉप में जाता है, फिर बॉडी शॉप से फिर बॉडी शॉप से पेंट शॉप से जनरल असेंबली शॉप, फिर वहां से इंजन शॉप के रिगार्डिंग आता है, फिर उसके बाद क्वालिटी भी स्टेप बाय स्टेप चेक होती है। तो ये असेंबली का एक प्रोसेस है। वैसे दोस्तों SW सिमुलेटेड वर्क एनवायरनमेंट, उसमें भी एक प्रोसेस। तो आप जब कंपनी में ज्वाइन करोगे और ये से आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तो उसको आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों कि किस तरीके से उस कंपनी का असेंबली प्रोडक्ट होता है, असेंबली की जाती है, किस तरीके से सप्लाई चेन होता है, मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। तो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय रहे, ऐसा नहीं है कि शॉप फ्लोर का बंदा ही करेगा, कोई भी डिपार्टमेंट का रहे, तो उसको एक मालूम पड़ेगा कि उसमें ट्रेनिंग लेने के बाद, और जो कि ट्रेनिंग लेने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है असेंबली का, उसको मालूम पड़ेगा कहाँ-कहाँ पर क्या इश्यू हो रहे हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है, ये पूरा उसको डोजो ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया जाता है दोस्तों। तो जिससे कि वो जब एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा, प्रोसेस के ऊपर करेगा, तो इसको इश्यू नहीं आएगा, और आएगा तो वो समझ जाएगा कहाँ पर क्या काम करना है। क्वालिटी टेस्ट दोस्तों, इसमें ट्रेनिंग में आपको क्वालिटी टेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर टेस्टिंग बताया जाता है, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम रहते हैं। अगर आपका केमिकल टेस्टिंग का प्रोडक्ट है, तो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से कहाँ पर टेस्ट में आ रहा है, या अगर यदि मैकेनिकल टेस्ट है तो उसमें मालूम पड़ेगा। क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड रहते हैं, वो स्टैंडर्ड में आ रहे हैं, जैसे कि APQP, पेप, SPC, MSA करना है। तो ये प्रोडक्ट वाइज जो प्रोडक्ट आपका डिजाइन हो रहा है, मेजरमेंट सिस्टम हो रहा है, या उसका SPC करना है कि वो प्रोडक्ट का कितना तरीके CPCP के या PPPP के आ रहा है, या कस्टमर की कुछ ड्राइंग के अनुसार रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें उस टेस्ट में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों जैसे कि पूरा का पूरा ओवरऑल सिस्टम किस तरीके से किया जाता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसमें स्टेप वन स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक में क्या प्रोसेस होता है, उसे मालूम पड़ेगा। इसके बाद ये पूरा आपका ट्रेनिंग एक अलग डोजो ट्रेनिंग सेंटर रहता है, वो हर कंपनी में रहता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, जापानीज कंपनियों ने उसको जापानीज जितनी भी कंपनी है, ये ऑलरेडी उसमें अखाड़ा बोलते हैं, लेकिन जो भी जापानीज कंपनी है, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव ज्यादातर कंपनी इसको अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, और इससे काम करने से कंपनी के एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है, और कंपनी अलग तरीके से ग्रोथ करती है दोस्तों। मशीन मेंटेनेंस, यदि आपको ट्रेनिंग, तो उसमें कौन कौन सी मशीनें हैं, मेंटेनेंस का आदमी जब ज्वाइनिंग होता है, तो उसको भी अगर ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसको मालूम पड़ता है कि रोबोट किस तरीके से काम कर रहा है, कौन कौन से इसमें मशीनें यूज हो रही है, चाहे वेल्डिंग की मशीन हो, चाहे रोबोट हो, या इंजेक्शन मोल्डिंग हो, या फेब्रिकेशन हो, मेटल फेब्रिकेशन हो, किसी भी टाइप का हो, तो उसमें मशीनों का एक प्रोटोटाइप रखा जाता है कि भाई ये ऐसा रोबोट होता है, ऐसी मशीन होती है, इस टाइप का सिस्टम होता है। तो मेंटेनेंस को मालूम पड़ता है पहले से, और कौन कौन से इसमें इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं। तो मशीन मशीन मेंटेनेंस में जो भी ट्रेनिंग दी है, तो उसको भी एक मालूम पड़ता है कि ये ट्रेनिंग के बाद उसको किस तरीके से काम करना है। क्वालिटी सिस्टम, दोस्तों ये पूरा ओवरऑल सिस्टम जो है ना, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम करता है। इसमें ये देखा जाता है कि क्वालिटी सिस्टम को फॉलो करने के लिए कंपनी की पॉलिसीज क्या है, स्टेचुटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये पूरा सिस्टम हमें क्वालिटी क्वालिटी का एक ओवरऑल सिस्टम बताता है। और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आपका दोस्तों एक आफ्टर ट्रेनिंग एग्जामिनेशन होता है। आपको एक तरीके से HR या कोई भी डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी आपका ट्रेनर है, वो एक टेस्ट लेता है कि आपको जब ये ट्रेनिंग डोजो ट्रेनिंग सेंटर देने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद उसको मालूम पड़ता है आपको कि किस तरीके से आपने ट्रेनिंग ली है, और अब आप प्रैक्टिकल वर्क करोगे। जैसे मैंने आपको क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था कि आप अगर क्रिकेट खेलने आ रहे हो, तो जो हमारा BCCI है या ICI जो भी क्रिकेट की बोर्ड है, वो पहले देखते हैं कि बंदे ने कितना क्रिकेट खेला है, उसको कितना ट्रेनिंग मिला है, और उसे कितना परफॉर्मेंस रहा है। तो जब आपका टेस्ट होता है, उसको मालूम पड़ता है आपको कितना वो जो ट्रेनिंग सेंटर मिला है। दोस्तों ये
ट्रेनिंग लेने के बाद आपको उस कंपनी में तो नॉलेज मिलता है, लेकिन आप आगे या फ्यूचर में कोई दूसरी कंपनी में स्विच करते हो, तो उसमें भी आपको नॉलेज मिलता है। अब दोस्तों डोजो ट्रेनिंग सेंटर के बेनिफिट क्या हैं दोस्तों? जैसे कि सेफ्टी, इम्प्रूव द सेफ्टी, आपका एक स्किल डेवलपमेंट होता है, आपको मालूम पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रहा है, उस कंपनी के बारे में आपको पूरा डिटेल रहता है। और आप प्रोडक्ट में अच्छी तरीके से काम करते हो, कोई प्रोडक्ट में इश्यू आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि यार मैंने ट्रेनिंग में ये वाला डोजो ट्रेनिंग सेंटर में ये वाला ट्रेनिंग लिया था, तो उसमें ये मालूम पड़ रहा है कि यार ये इश्यू आता है, तो इसके लिए क्या काम करना पड़ता है। फिर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट एंड साइकिल टाइम। आप जब प्रोसेस पूरी तरीके से काम करते हो, तो आपको एक प्रोडक्टिविटी मिलती है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट मिलता है और कॉस्ट में कमी आती है, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हो। दोस्तों, ये तो एक बेनिफिट हो गए, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी एम्प्लॉयी है, उसको भी ट्रेनिंग लेने के लिए एक्टिव रहना चाहिए कि मेरे को कंपनी ट्रेनिंग दे रही है या कंपनी उस चीज़ के लिए खर्चा कर रही है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और यदि आपने ध्यान दिया, तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा और कंपनी का जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप अच्छे से ट्रेनिंग लेते हो, तो आपको बेनिफिट भी रहेगा और कंपनी में जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको भी मालूम पड़ेगा कि जो भी बंदे एम्प्लॉयी आते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और कंपनी अलग-अलग तरीके से अलग-अलग ट्रेनिंग और प्रोवाइड करवाएगी। तो दोस्तों, इसमें जैसे सेटिंग अप टू द डोजो ट्रेनिंग सेंटर, डेवलपमेंट द साइमल्टेनियस मेजरमेंट स्किल लेवल, इंटीग्रेशन द विद द स्किल मैट्रिक्स। मतलब इसमें है ना, जब एग्जामिनेशन हो जाता है, तो इसमें मालूम पड़ता है कि जैसे कि ये एग्जामिनेशन आपका हो गया, तो इसमें मालूम पड़ेगा कि किस बंदे को किस कैटेगरी में रखना है, उसको कौन से डिपार्टमेंट में डालना है, प्रोडक्शन, क्वालिटी, लॉजिस्टिक, या उसका स्किल मैट्रिक्स क्या है। जैसे कि पीडीसी साइकिल आता है, प्लान डू चेक एक्ट, उसमें मालूम पड़ता है इसको कितने परसेंटेज आता है प्रोडक्शन का, क्वालिटी का या मेंटेनेंस का। उसके अनुसार से उसका डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, या उसका स्किल मैट्रिक्स देखा जाता है कि उसको अगर प्रोडक्शन का इतना नॉलेज है, तो उसको अपन न्यू डेवलपमेंट में डालेंगे, या अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, उसके हिसाब से देखा जाता है दोस्तों, ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग के बाद। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्वालिटी का भी रहेगा और वेल्डिंग का भी रहेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।